अगर आप एक लो बजट पीसी बिल्ड कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो इस पावर सप्लाई को आप अपने लो बजट के पीसी बिल्ड में इजीली यूज़ कर सकते हैं। मतलब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट ये वाला पावर सप्लाई यूज़ कर सकते हैं। और इसे मैं पावर सप्लाई को मानूंगा, ये पावर सप्लाई एकदम एंट्री लेवल का पावर सप्लाई है। इसके ऊपर भी कई सारे पावर सप्लाई मिलेंगे, मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके जगह पर आप कौन सा पावर सप्लाई दूसरा यूज़ कर सकते हैं और कुछ ऐसे भी पावर सप्लाई बताने वाला हूँ जिसका अगर आप यूज़ करोगे तो मे बी आपका पीसी डैमेज भी हो सकता है। तो इस बात को ध्यान रखना और अच्छा पावर सप्लाई यूज़ करने की कोशिश करना। मैंने हर वीडियो में बताया कि अच्छा पावर सप्लाई आपको यूज़ करना चाहिए। तो ये बेसिकली एंटी स्पोर्ट्स की ब्रांड की तरफ से एक पावर सप्लाई है। आप इस ब्रांड को देखे होंगे, ये ब्रांड ज़्यादा करके कैबिनेट बनाती है। फिलहाल आप पावर सप्लाई भी बना रही है। इनकी 500 वॉट और 600 वॉट की पावर सप्लाई आने लगी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर सप्लाई में इसमें 120 mm का आपको एक फ़ैन मिल जाता है, जिससे ये एयर फ्लो अच्छा बनाए रखता है आपके पावर सप्लाई में। और पावर सप्लाई में ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस नहीं होने देता। आपको पता होगा कि AC टू DC जब कन्वर्जन होता है तो कुछ हीट निकलती है, तो इसके कारण आपको एक पावर सप्लाई में अच्छा खासा फ़ैन होना ज़रूरी है। यहाँ पर पीछे की साइड आप देख सकते हैं पावर कनेक्टर का एक कनेक्टर दिया गया है। और ये जो पावर सप्लाई है ये VS सीरीज़ का पावर सप्लाई है, आपने एक और शेयर में भी देखी होंगी। तो बेसिकली VS ये होता है कि वैल्यू सीरीज़ इनका फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पर पावर सप्लाई के पीछे कुछ पावर सप्लाई के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि अगर आपको 12 वोल्ट में या फिर 5 वोल्ट या फिर आप कह सकते हैं 3 वोल्ट में कितने एम्पियर आ रहे हैं आपको, अगर वो सब वगैरह टेस्ट करना है तो आपको पीछे पूरी जानकारी दी गई होती है। और यहाँ पर आपको केबल कनेक्टर के बारे में बताता हूँ, मतलब कौन कौन से कनेक्टर मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ATX 24 पिन ATX कनेक्टर मिलता है, जिससे आप अपने मदरबोर्ड में कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं ब्रेडेड केबल दी गई है, मतलब इन सारे केबल को एक साथ मर्ज करने के लिए एक ब्रेडेड केबल के अंदर मर्ज किया हुआ है। तो इससे आपके कैबिनेट में मतलब ज़्यादा केबल यहाँ वहाँ दिखेगा नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है पावर सप्लाई, मतलब ये भी एक तरीके का पावर सप्लाई कनेक्टर है, जिससे आप अपने ग्राफिक कार्ड को पावर देते हैं। अगर आपका ग्राफिक कार्ड में 6 पिन पावर कनेक्टर सपोर्ट करता है तो आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका पिन 8 कनेक्टर, मतलब 8 पिन कनेक्टर भी आपका ग्राफिक कार्ड अगर है जिसे ज़्यादा पावर कंज्यूम करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि RX 570 का ग्राफिक कार्ड हो गया या फिर रेडॉन का कोई भी ग्राफिक कार्ड ले ले जिसमें 8 पिन पावर कनेक्टर लगता है, तो आप इजीली इसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कनेक्टर है ये 12 वोल्ट कनेक्टर है, 12 वोल्ट ATX कनेक्टर है। तो अगर आपका मदरबोर्ड 4 पिन ATX कनेक्टर को सपोर्ट करता है तो आप इसे 4 पिन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका 8 पिन कनेक्टर सपोर्ट करता है तो आप इस तरह 8 पिन भी इसे बना सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये 4 पिन ही है। अगर आप ओरिजिनल 8 पिन देखोगे तो उसमें आपको 8 वायर दी गई होगी, मतलब इसमें आप देख सकते हैं 4 ही वायर दी गई है और 2 को इसमें बाईपास किया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको एक मॉलेक्स कनेक्टर मिलता है और आपको कुल मिला के 2 मॉलेक्स और 3 ATX कनेक्टर, मतलब 3 सेटा केबल मिलती है, जिससे आप अपना हार्ड ड्राइव या फिर SSD वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं इजीली और अपने हार्ड ड्राइव और SSD को पावर अप कर सकते हैं। या फिर कई कैबिनेट में आपने देखा होगा RGB को पावर अप करने के लिए सेटा कनेक्टर का यूज़ होता है, तो आप इस तरीके के सेटा कनेक्टर को कनेक्ट करके अपने RGB वगैरह चालू कर सकते हैं। और ये जो पावर सप्लाई है इसके कंपैरिजन में ये वाला पावर सप्लाई मैं आपको बताने वाला हूँ, मतलब ये जो पावर सप्लाई दिखा रहा हूँ आपको ये काफ़ी चीप पावर सप्लाई है और इस तरीके का पावर सप्लाई आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप इस तरीके का पावर सप्लाई यूज़ करते हैं तो इसमें साल या 6 महीने की वारंटी दी गई होती है, कंपनी का आता पता नहीं होता है और काफ़ी घटिया क्वालिटी होती है। आप देख ही सकते होंगे इसमें कुछ कनेक्टर दिए हैं, इसमें ग्राफिक कार्ड का कनेक्टर पहली बात होता ही नहीं है। अगर आप 1650 सुपर जैसा ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हैं इस तरीके के पावर सप्लाई के साथ तो आपको कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा ग्राफिक कार्ड को पावर देने के लिए, तो आपका डिस्प्ले आउटपुट नहीं आएगा अगर आप ग्राफिक कार्ड को पावर नहीं दे पाओगे तो। और अगर आप APU यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा एंटी स्पोर्ट्स का ये वाला पावर सप्लाई आप यूज़ कर लेना। और इसकी जगह पर अगर आप ग्राफिक कार्ड यूज़ करने वाले, जैसे कि आपका बजट है 40,000 के अराउंड, तो आप अगर उसमें 1650 सुपर जैसा ग्राफिक कार्ड यूज़ करने वाले हैं तो आपको मैं आगे एक पावर सप्लाई भी दिखाता हूँ। बेसिकली यहाँ पर मैं आपको एक ही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि ये जो कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं यहाँ पर जाली के पार, यानी कि आपके पावर सप्लाई के अंदर जो आपको कंपोनेंट दिख रहे हैं इनमें काफ़ी सारे कंपोनेंट का यूज़ होता है। जैसे कि आप PCB की बात कर ले तो PCB की थिकनेस वगैरह भी देखी जाती है
और इसके अंदर ट्रांजिस्टर, सिरामिक कैपेसिटर और क्या बोलते हैं रजिस्टर, डायोड वगैरह भी लगे होते हैं। तो काफ़ी कंपनी जो होती है मतलब सस्ते डायोड वगैरह यूज़ करती है, तो पावर में थोड़ा फ्लक्चुएशन बना होता है जिससे आपका ग्राफिक कार्ड या फिर प्रोसेसर वगैरह डैमेज हो सकता है और कंटिन्यू मतलब पावर सप्लाई डिलीवर नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका ग्राफिक कार्ड जैसे ज़्यादा पावर कंज्यूम करने लग गया तो आपका सिस्टम वहाँ पर रीस्टार्ट भी हो सकता है या फिर आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली रीबूट भी हो सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम आती है सस्ते पावर सप्लाई में। तो आप अगर सिल्वर कलर वाला जो पावर सप्लाई आप देख रहे हैं वो सब पावर सप्लाई आपको 600-700 रुपये में इजीली मिल जाता है। तो वो सब पावर सप्लाई लेने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपका सिस्टम उड़ा दिया तो आप परेशान हो जाओगे फालतू में। यहाँ पर मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहता हूँ एंटेक का पावर सप्लाई। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं एटोम का पावर सप्लाई रखा है, एंटेक एटोम 450 वाट का पावर सप्लाई ये, और इसमें आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। एंटी स्पोर्ट्स में भी आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। इन दोनों पावर सप्लाई में सेम वारंटी दी गई है 2 साल की। तो इनकेस अगर डैमेज वगैरह होगा तो आप वारंटी क्लेम करवा सकते हैं। और इन दोनों का प्राइस का बात करें तो आप जाकर खुद ही चेक कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर परचेज़ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ एंटेक का पावर सप्लाई आपको। और अगर आप गीगाबाइट का परचेज़ कर सकते हैं तो गीगाबाइट भी यूज़ कर लेना। अगर आप ग्राफिक कार्ड लगाने वाले हैं अपने बिल्ड में तो गीगाबाइट का या फिर कॉर्सेयर, कूलर मास्टर, कोई भी पावर सप्लाई जिसमें सर्टिफिकेशन आती हो 80+ के ऊपर वाली, 80+ ब्रोंज, वाइट, सिल्वर, आप कोई भी पावर सप्लाई यूज़ कर सकते हैं वो सब। लेकिन चीप पावर सप्लाई कभी भी यूज़ मत करना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप पीसी बिल्ड वगैरह देख सकते हैं और हमने ट्यूटोरियल वगैरह भी अपलोड किया, आप जाकर सीख भी सकते हैं किस तरह पीसी बिल्ड किया जाता है।